नमस्कार, आपकी बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज मनी। दिल्ली नगर निगम का चुनाव अगले 4 दिसंबर को होना तय हुआ है। ऐसी स्थिति में सभी राजनीतिक दल में सरगर्मी बढ़ गई है और टिकटार्थी भी अपने अपने रहनुमाओं के साथ टिकट की मांग के लिए इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं। अभी मैं रामरूप दिवाकर जी के साथ हूं, जो संगम बिहार आम आदमी पार्टी पूर्वांचल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। मैं बात करता हूं आगामी निगम चुनाव के बारे में। दिवाकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। मनी जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या पूछना चाहते हैं? ये आपका कौन सा वार्ड है? देखिए, हमारा वार्ड 164 जी दक्षिणपुरी वार्ड है जी और यहाँ पर गली गली में जाकर जी जी कई सालों से हमने घर घर जाकर प्रचार इतना किया है कि हर बच्चा बच्चा जानता है। और मनी जी, आपको ये भी पता है कि मैं पिछली बार चुनाव भी यहाँ से लड़ चुका हूँ, जिसके अंदर हमारा चुनाव किस तरह से हुआ था उसकी जानकारी पूरे क्षेत्र को है और क्षेत्र का हर बच्चा हमें वहाँ से अच्छी तरह जानता है। हर माँ बहन सब हमें अच्छी तरह जानते हैं वहाँ पे। तो अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो आप वहाँ से जीत सुनिश्चित मानते हैं आप? सर, 100% सुनिश्चित इसलिए है हमारी जीत क्योंकि सबसे पहले हमारे समाज का वोट, जो धोबी समाज का वोट है, वो 9,000 से 10,000 के बीच में है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारी जो हमारा वार्ड है उसके अंदर कम से कम जो है 17,000 वोट जो है हमारे पूर्वांचल शक्ति का वोट है। अच्छा, अपने विधायक जी के बारे में बताइए। हमारे विधायक जी श्री प्रकाश जरवाल जी, जो तीसरी बार, आपको मालूम है, तीसरी बार ये विधायक हुए हैं। पहले 28 दिन की 1 महीने की जो सरकार थी उसमें भी हमारे विधायक थे। दूसरी बार विधायक और तीसरी बार विधायक रहे हैं अभी। और इनसे हमारा बहुत अच्छा संबंध, मधुर संबंध रहे हैं। कभी इनसे हमारा कोई विवादित किसी तरह का कोई बात नहीं रही और हमने बहुत प्यार करते हैं जहाँ भी मिलते हैं और जो वो आदेश करते हैं उसको हम पालन करते हैं। जी, काम के बारे में बताइए। प्रकाश जरवाल जी ने क्षेत्र में काम कराया है? हाँ, प्रकाश जरवाल जी के नेतृत्व में बहुत सारे काम हुए हैं जी। प्रकाश जरवाल जी के नेतृत्व में पानी की पाइपलाइंस का बहुत अच्छा काम हुआ। क्षेत्र में और भी जो काम है, क्योंकि उनकी जो मिसेज हैं वो भी पार्षद हैं जी जी। और उन्होंने भी क्षेत्र में पूरा तिगड़ी वार्ड में से लेके या हमारे दक्षिणपुरी वार्ड के हर जगह पानी की व्यवस्था, सीवर लाइन की व्यवस्था या जितनी भी व्यवस्थाएं उन्होंने बहुत सुचारू ढंग से और अच्छी तरह से की है। चलिए, आप भी पुराने राजनीतिज्ञ हैं जी। तो निगम का जो चुनाव हो रहा है दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में मैं पूछ रहा हूँ, क्या स्थिति देख रहे हैं, क्या लग रहा है पूरे दिल्ली के बारे में? जी सर, देखिए सर, ऐसा है कि बिल्कुल इस चुनाव में जैसा कि बीजेपी ने कूड़े के पहाड़ दिल्ली में बना दिए हैं, गलियों में कूड़ा पड़ा हुआ है। आप कहीं पर जाके देख लीजिए, जब थोड़े दिन से पार्षद 1 साल से नहीं है तब से तो बुरा हाल है। उसके पहले भी दिल्ली में 3 इतने बड़े बड़े कूड़े पहाड़ हैं जिनका नाम जैसे अपना ये बलसवा हो गया और अपना ये इधर गाजीपुर हो गया और तीसरा एक और है ये जिसको ओखला बोलते हैं। ऐसे बहुत पहाड़ इतने बड़े बड़े खड़े कर दिए हैं। ये सब गंदगी जो है बीजेपी ने अपने शासन में इन 10 सालों में या 15 सालों में जब से इनका शासन रहा है, इन्होंने इतनी गंदगी कर दी है कि इनका जाना अब निश्चित हो गया है। हम केजरीवाल जी जो है अब केवल सफाई व्यवस्था के ऊपर ही चुनाव लड़ेंगे और इसमें इनको सफलता भी मिलेगी। और हमारे जो नेता हैं, दुर्गेश पाठक जी हैं या हमारे केजरीवाल जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी जैसा कि आप देख ही रहे हैं, पंजाब में चुनाव जीता, हम लोग गुजरात में भी चुनाव जीतने जा रहे हैं और निगम दिल्ली का जो है उसमें बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। कांग्रेस की तो बात आपको पता ही है कि कांग्रेस तो कहीं पर है नहीं। अच्छा, चलिए, मैं कह रहा हूँ कि ये केजरीवाल सरकार का दिल्ली में काम बताइए, उनके काम से कितना संतुष्ट है, क्या काम हुआ? सर, पब्लिक केजरीवाल जी के काम से संतुष्ट की बात आप कर रहे हैं। आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझते होंगे, आप देख रहे हैं माताओं के लिए अभी थोड़े दिन पहले ही 68 या समथिंग अभी जो ये मोहल्ला क्लिनिक खोले गए जिसमें केवल महिलाओं को ही दवाइयाँ मिलेंगी। ये केजरीवाल जी ही कर सकते हैं। मोहल्ला क्लिनिक हमारे पूरे दिल्ली में सारे कार्यरत हैं। मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाइयाँ हैं, फ्री टेस्ट हैं। ये केजरीवाल जी की देन है। दूसरा, केजरीवाल जी ने बसों में महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की है, ये सबको पता है।
महिलाएं बहनें हमारे उनको बहुत इससे प्रॉफिट होता है। वो कहीं जाती है या कहीं जॉब में जाती है, उनका महीने में 2-3 से 4 हज़ार रुपये तक उनकी बचत हो रही है। मोहल्ला क्लिनिक हो गया, बसों में फ्री इसका हो गया, अपना बस फ्री हो गई। और इसके अलावा जैसे कि पानी जो है केजरीवाल जी ने ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश की। और बिजली जो हमारे यहाँ आपको पता है कि 200 यूनिट तक फ्री है। अभी कुछ पीछे एक नंबर आया था जिस पे अप्लाई किया था लोगों ने कि एक ऐसा कुछ प्रावधान हुआ था कि भाई जो इसको बिजली चाहिए है वो अपना इस नंबर पे अपना उसको वो भी सारा कार्य किया गया। अच्छा, दुर्गेश पाठक जी निगम के प्रभारी हैं और उनके नेतृत्व में निगम का चुनाव लड़ा जा रहा है। कितना सक्षम मानते हैं दुर्गेश पाठक जी को आप? दुर्गेश भैया हमारे बहुत ही बड़े नेता हैं और उनके नेतृत्व में हमने बहुत अच्छा काम करते हुए उनको देखा है। वो जब नहीं थे, विधायक नहीं थे, उसके पहले ही पार्टी के लिए समर्पित नेता थे। और आज तो वो विधायक हैं राजेंद्र नगर सीट के ऊपर। जितने दिन वो चुनाव लड़े, हमारी पूर्वांचल शक्ति की पूरी टीम वहां पर जाकर हमने दिन रात मेहनत की। और ये चीज़ दुर्गेश भैया को भी, दुर्गेश पाठक जी हमारे नेता है, वो उनको सब कुछ पता है। और उनसे हम उम्मीद भी करते हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि पूर्वांचल शक्ति के लोगों को इस बार अच्छा मौका दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देने की व्यवस्था की जाए। अच्छा, आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं गोपाल राय जी, उनको आप किस रूप में देखते हैं या प्रदेश और संगठन को चलाने में कितना कारगर हैं? सर, हम तो उनके नेतृत्व में ही दुर्गेश पाठक जी हो या फिर अपना क्या नाम, गोपाल राय साहब, गोपाल राय जी, तो ये तो सर हमारे पूर्वांचल शक्ति के सबसे बड़े लीडर हैं। और पूर्वांचल शक्ति का वैसे भी वो हमारे मंत्री हैं, तो उनके नेतृत्व में हमेशा बढ़िया काम हुआ। और पूर्वांचल शक्ति के लिए तो उन्होंने एक संगठन बनाया, जिसको संगठन को आगे भेजा भी। पीछे हमारा इसमें पूर्वांचल का चुनाव हुआ था, ये उत्तराखंड का। उत्तराखंड के चुनाव में हम लोग गए, उनका आदेश आया, उसमें हमको भेजा गया। हम वहाँ पे 15 दिन इनके लिए वहाँ पे प्रशांत राय जी हैं कैंडिडेट, रानीपुर विधानसभा, वहाँ पर भी हमने 15 दिन पार्टी के लिए कार्य किया। 250 सीटें हैं आज आप दिल्ली में नगर निगम की, कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए? सर देखिए, विधानसभा के अंदर पीछे हमारी जो सीटें आई थी सबको पता है कि 62 सीट्स थी। इसके पहले 67 पिछले चुनाव में। और निगम के अंदर भी 250 में से हमें लगता है कि 200 के आसपास सीट आना चाहिए इस बार। चलिए दिवाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।